ये कोन है और ये रहा इस कोन का बेस, जो कि एक सर्कुलर बेस है। ये एक सर्कल है। लेट्स से इस सर्कल का रेडियस है r। ये रहा इस कोन का हाइट और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को इस कोन का स्लैंट हाइट कहा जाता है। चलिए इसे हम L से डिनोट करते हैं। इस कोन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कि इसका सर्कुलर बेस है, वो एक प्लेन सरफेस है, लेकिन ये एक कर्व्ड सरफेस है। इस सरफेस का, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कहा जाता है कि ये बराबर होता है पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस इंटू द स्लैंट हाइट। पर क्यों? आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये पाई आर एल के बराबर क्यों होता है। चलिए इसी कोन को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करके कॉपी करते हैं। यहाँ पर यही कोन है, हमारे पास जगह कम है इसीलिए इसे छोटा करके ड्रॉ किया गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोन को इस जगह से सीधे हम काट लेंगे, कुछ ऐसे। हमने इसे काट लिया। काटने के बाद अब धीरे धीरे हम इसे खोलेंगे, कुछ इस तरह से हम इसे खोलेंगे। जब हम इसे पूरा खोल लेंगे तो हमें इस तरह का एक सेक्टर मिलेगा। सर्कल का पार्ट होता है सेक्टर। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये जो कर्व्ड लाइन सेगमेंट है, इन दोनों का लेंथ कितना होगा, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। ये रहा वो कोन। अब आप गौर से देखें, ये इसका स्लैंट हाइट है। हमने इस कोन को कुछ इसी तरह से काटा था और जब हम इसे खोलेंगे तो ये जो स्लैंट हाइट है, जो कि हमने माना था L है, वही L है ये वाला लेंथ। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसका जो बेस है, जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सरकमफरेंस है वही इस कर्व्ड लाइन के बराबर होगा। आप ध्यान से देखें, हम अगर इसे यहाँ से काटते हैं, इस तरह से हमने इस कोन को काटा था, तो आप गौर से देखें, ये जो बेस है, बेस का ये जो सर्कल है, ये यहाँ से कटेगा और इस तरह से ये खुल रहा है, ऐसे ये खुल रहा है, जो कि आपको यहाँ पर लाल रंग के यहाँ कर्व्ड लाइन में आपको दिख रहा है। तो ऑब्वियसली चूँकि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस r हमने माना था, तो ये जो सर्कल का सरकमफरेंस है, ये सरकमफरेंस कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर। हमें पता है सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली ये जो कर्व्ड लाइन है, ये 2 पाई आर के बराबर ही होगा। ओके, अब आप गौर करें कि ये जो है, ये सेक्टर एक सर्कल का पार्ट है। ये रहा वो सर्कल। ये सर्कल कैसा सर्कल होगा? ये सर्कल ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस होगा L। अब आप देखें, इस सर्कल का एरिया ऑब्वियसली पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा। रेडियस कितना होगा इस सर्कल का? L, तो पाई इंटू L स्क्वायर्ड। अब ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? ये बराबर होगा एरिया ऑफ द सर्कल इनटू ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है। क्या ये हाफ टाइम्स है, दैट मीन 1/2 है, या 1/3 है, या 1/4 है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज दिस सेक्टर? ये सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है? That mean area of the sector is equal to the area of the circle, which is pi L squared, into how many times of this circle is this sector. अब ये जो है how many times of this circle is this sector, मतलब सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए एक ट्रिक देखें। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफरेंस कितना है? 2 पाई L, 2 इंटू पाई इंटू इस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 पाई L। अब ये सेक्टर इस सर्कल का उतना ही टाइम्स होगा, उतना ही गुना होगा, जितना गुना कि 2 पाई R 2 पाई L का होगा।
अगर 2 पाई आर 2 पाई एल का आधा हुआ तो सेक्टर सर्कल का आधा होगा। अगर 2 पाई आर 2 पाई एल का 1/3 हुआ तो फिर सेक्टर इस सर्कल का 1/3 होगा। अगर 2 पाई आर 2 पाई एल का 1/4 हुआ तो फिर ये सेक्टर इस सर्कल का 1/4 होगा। तो फिर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई एल स्क्वायर्ड इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई एल। अब यहाँ से ये 2 पाई और ये 2 पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर वाला l न्यूमरेटर के एक l को कैंसिल करेगा। बचा क्या? पाई इंटू एल इंटू आर। इसी को हम पाई इंटू आर इंटू एल लिख सकते हैं। और ये जो सेक्टर का एरिया है, चूंकि हमने इसी कोन को काटते हुए फिर खोलते हुए इस सेक्टर को बनाया था, दैट मीन इसी सेक्टर को अगर हम मोड़ दें तो ये कोन बनेगा और इसका जो एरिया होगा इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर आपको जानना है कि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है तो फिर स्क्रीन पे दिए गए इस लिंक को आप क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।